हाय दोस्तों। तो आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का एक छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक महासागरीय धाराएं, इनके विषय में पढ़ेंगे। महासागरीय धाराओं से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो चलिए इसके विषय में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। तो जैसे कि जो हमारा महासागर या सागर का जो तल है, तो उस सागर तल की जो विशाल जल राशि है, जब एक निश्चित प्रवाह या गति के साथ बहती है, तो उसे हम महासागरीय धाराओं की संज्ञा देते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जब सागर के तल की जो विशाल जल राशि है एक निश्चित प्रवाह या गति के साथ प्रवाहित होती है या बहती है, तो उसे ही हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो चले हम इसके विषय में थोड़ा सा लिख भी दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सागर की विशाल जल राशि का एक निश्चित गति से प्रवाह को महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो एक बार ध्यान देंगे, जब क्या है महासागरीय धाराएं क्या होती है? जब हमारी सागर की ये जो अथाह जल राशि है, जब एक निश्चित गति से ये प्रवाहित होती है, तो उसी को हम क्या करते हैं? महासागरीय धाराएं करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी परिभाषा की। अब जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या है, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो एक छोटा सा हम हेडिंग लगाए कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। तो यहां पर हम जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण के विषय में अगर बात करें, तो सबसे पहला जो कारक है वो है अस्थाई पवनें। दूसरा जो कारक है वो है तापमान में भिन्नता। तीसरा जो कारक है वो हमारा जल का खारापन। चौथा जो कारक है वो है महाद्वीपों की स्थिति। पृथ्वी का परिभ्रमण और छठा है तलीय आकृतियां। तलीय आकृतियां।
तो यहाँ पर जो हमारे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक हैं उनको हम जो है 1 बाय 1 करके एक बार फिर दोहरा लेते हैं। सबसे पहला जो कारक है वो है हमारी अस्थाई पवनें। सबसे पहला कारक क्या था हमारा अस्थाई पवनें। दूसरा जो है हमारा जो कारक है वो है तापमान में विभिन्नता या भिन्नता। तीसरा है जल का खारापन। चौथा है महाद्वीपों की स्थिति या आकार। पांचवा कारक हमारी पृथ्वी का जो है परिभ्रमण है। छठवां कारण तलीय आकृतियां है। तो ये सारे जो है कारक सम्मिलित रूप से हमारी महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति के कारक माने जाते हैं। अब चले हम कुछ जो है महासागरीय धाराओं के विषय में जानेंगे कि कौन सी धारा जो है किस स्वभाव की है। ज्यादातर जो हमारी धाराएं हैं दो तरह की हैं, एक गर्म जल धारा और दूसरी जो है शीत जल धारा। तो हम क्रमशः करके प्रशांत महासागर, अंध महासागर और हिंद महासागर की जो महत्वपूर्ण जल धाराएं हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अब महत्व रखती हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर प्रशांत महासागरीय धाराओं की हमने लिख रखा है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी प्रशांत महासागर की जो है महत्वपूर्ण धाराओं को देखेंगे। सबसे पहले गर्म धारा। तो उत्तरी प्रशांत महासागर की सबसे पहली जो धारा है वो है उत्तर विषुवतीय रेखीय प्रवृत्ति। इसकी प्रकृति कैसी है? गर्म धारा है। फिर क्यूरोसियो धारा, ये भी कैसी है? गर्म धारा। फिर उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ये कैसा है? गर्म है। अलास्का, ये गर्म है। अल्यूशियन, ये भी गर्म है। तो ये वाले जो खाने हैं इधर के जितनी भी धाराएं मैंने लिख रखी है वो सारी गर्म धाराएं हैं। तो उत्तरी प्रशांत महासागर की हम लोग धाराएं देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले उत्तर विषुवतीय रेखीय, ये कैसी धारा है? गर्म। क्यूरोसियो कैसी धारा है? गर्म। उत्तरी प्रशांत, ये कैसी है? गर्म। अलास्का गर्म। अल्यूशियन गर्म। अब हम उत्तरी प्रशांत महासागर के ठंडी जल धाराओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले कैलिफोर्निया की धारा, कैसी धारा है? ठंडी। ओखाटस्क की धारा, कैसी धारा है? ठंडी। फिर ओआशियो की धारा, कैसी धारा है? ठंडी। फिर हम लोग दक्षिण प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराओं, जिसमें सबसे पहले गर्म धाराओं की बात करेंगे। दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा, कैसी धारा? गर्म। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, कैसी धारा? गर्म। एल नीनो की धारा, गर्म। केल्विन धारा, गर्म। विपरीत विषुवतीय रेखीय, कैसी धारा है? गर्म। और फिर हम लोग ठंडी धाराओं की बात करें तो कौन कौन सा है? पेरू या हम्बोल्ट और ला नीनो। तो ये कैसी है? ठंडी धाराएं हैं। क्या क्या देखना है? दक्षिण प्रशांत प्रवाह। दक्षिण प्रशांत प्रवाह कैसा है? ठंडी धारा। पेरू या हम्बोल्ट कैसी धारा है? ठंडी धारा। फिर ला नीनो, ये कैसी धारा है? ठंडी धारा। तो यहाँ पर जितने भी प्रशांत महासागर की बहने वाली हमारी धाराएं थी, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, उन सारी धाराओं को मैंने लिख रखा है। कौन सी धारा किस प्रवृत्ति की है? जैसे गर्म धाराओं, ठंडी धारा, गर्म है कि ठंडी धारा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा और 2-3 बार देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बाकी की जो हमारी अंध महासागर और हिंद महासागर की धाराएं हैं तो उन धाराओं को हम जो है अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और धाराओं से ये हमारा जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है, जहां से लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप लोग इनका अनुसरण करेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।